जी हां, आफत की बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश अब आफत की बारिश हो गई है और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में भारी बारिश का एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट में यह कहा गया है कि अगले 24 घंटे में नर्मदापुरम संभाग में जोरदार बारिश होगी और 20 घंटे में नर्मदापुरम संभाग में जोरदार बारिश होगी और उसको लेकर के नर्मदापुरम संभाग में खास तौर पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे से प्रदेश के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर है। कई जिलों में सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो अभी इतने जल्दी जोरदार बारिश से मध्य प्रदेश वासियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर नर्मदापुरम संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अगर बात की जाए खंडवा की, तो खंडवा में भी किस तरह से अब बारिश मुसीबत का सबब बन गई है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां पर भी लगातार जोरदार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इसके बाद भी जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाले का रपटा पार करते समय एक युवक फिसल गया और बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव में युवक बह गया और उसके बाद अब युवक की तलाश में प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। जोरदार बारिश हो रही है। खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नाले में युवक बह गया। बताया जा रहा है कि नदी के तेज बहाव में वो आया और उसके बाद वो बहता चला गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कुछ ऐसे ही हालात खरगोन में भी है। खंडवा के ही तरह मूसलाधार बारिश का दौर यहां भी जारी है। खरगोन के सराफा बाजार में पानी भर गया है। भीकन गांव और बमन नाला में सड़कें तालाब बन गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर पेड़ गिर गया और इसके कारण आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, पेड़ गिरा, उसके बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है और इस ट्रैफिक के कारण लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें खरगोन की है। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर पेड़ गिर गया और उसके बाद एक लंबा ट्रैफिक जाम यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सराफा बाजार में भी पानी भर गया है। लगातार यहां पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तो खरगोन की ही तरह हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार अलग अलग ये शहरों की तस्वीरें हैं। किस तरह से मध्य प्रदेश का हर शहर इस वक्त जल कहर से जूझ रहा है। आपको अब हरदा की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। हरदा में भी किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर खरगोन में देखने को मिली और कुछ ऐसी ही तस्वीरें खंडवा में देखने को मिल रही है। ऐसे में IBC 24 आपसे यही अपील करता है कि भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। थोड़ी सी लापरवाही आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। ज्यादातर इलाकों में कुछ इसी तरह की खबरें सामने आ रही है कि लोग रिस्क लेते हुए किस तरह से नदी नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और तेज बहाव की चपेट में आने के कारण अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। तो आफत की बारिश का दौर लगातार जारी है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, आफत की बारिश का दौर लगातार मध्य प्रदेश में जारी है, लेकिन इतनी जल्दी राहत अभी मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है अपने इस रेड अलर्ट में? मध्य प्रदेश में लगातार जो है तेज बारिश का दौर चल रहा है। कल देर रात भी भोपाल में यदि हम बात करें तो पूरे रात जो है तेज बारिश होती रही। हालांकि अभी सुबह से जो है बारिश थमी हुई है, मौसम जो है वो खुला हुआ है। लेकिन यदि मौसम केंद्र की हम बात करें तो आने वाले 24 घंटे के लिए जो रेड अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग खासकर वो इलाके जो अभी भी बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में, जिसमें नर्मदापुरम है, हरदा है और इसके अलावा यदि हम बात करें तो बैतूल है और यदि बात करें तो छिंदवाड़ा में भी ठीक ऐसी ही स्थिति है। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग में जो है पुल टूटने के कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। भोपाल से जो बैतूल की तरफ मार्ग जाता है नेशनल हाईवे, वो भी बार बार जो है बाधित हो रहा है। ट्रैफिक रोका जा रहा है क्योंकि नदी नाले उफान पर है। हरदा से भी जो है सड़क संपर्क कई इलाकों का टूटा हुआ है। हम खंडवा की बात करें तो वहां पर भी तेज बारिश हो रही है और 24 घंटे में यदि मौसम केंद्र की और चेतावनी की बात करें जो लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि वो इस चेतावनी के अनुसार जो है
ऐसे इलाकों में न जाए जहां पर बाढ़ का खतरा है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया गया है वो है उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग और जबलपुर संभाग। इसके अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, ये वो जिले हैं, बड़वानी, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम केंद्र की जो चेतावनी है वो आने वाले 24 घंटे बारिश को लेकर है और ऐसी स्थिति में लोगों को ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर खतरा हो, जहां पर पानी भर सकता है, बाढ़ आ सकती है। नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। कई ऐसी जनहानि भी हुई है। कल बैतूल में एक युवक के नाले में बहने से मौत हो गई। कई ऐसी जनहानि की घटनाएं जो अलग अलग जिलों से आ रही है। इसलिए अपने आप को जो है इस चेतावनी के अनुसार जो है उन इलाकों में न जाए जहां पर बारिश हो रही है। सरकार की तरफ से भी लगातार जो है सचेत किया जा रहा है। सरकार ने नर्मदा के किनारे जो है अलर्ट जारी करके खाली करवा दिए है। बेतवा के किनारों से लोगों को हटवा दिया है क्योंकि लगातार जो है जलस्तर बढ़ रहा है। कई बांध जो है उनके गेट खुलने के कारण जो है नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा अन्य जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है और यही कारण है कि इन इलाकों को भी खाली करवाया जा रहा है। यदि नर्मदा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर भारी बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है और इसलिए सरकार ने अभी एहतियातन जो है इन इलाकों को खाली करवा दिया है। आने वाले समय में और तेज बारिश की संभावना मौसम केंद्र की तरफ से बताई गई है। ठीक है विवेक, आप भी नजर बना के रखिएगा। वेदर अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, आफत की बारिश ने मध्य प्रदेश के कई शहरों और गांव में जिंदगी बेहाल कर दी है। गांव शहर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हम आपको मध्य प्रदेश की ये अलग अलग 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इसे साफ तौर पर बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर खरगोन की, जहां मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, सड़कें तालाब बन गई हैं, जनजीवन बेहाल है। दूसरी तस्वीर हरदा की, जहां लोग भारी बारिश में लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं, जान जोखिम में डालकर हादसे को न्योता दे रहे हैं। वहीं भिंड में आकाश बिजली का कहर देखने को मिला। गाज की चपेट में आने से मां बेटे ने दम तोड़ दिया। चौथी तस्वीर खंडवा से, जहां नदी नाले उफान पर हैं, पानी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। और 5वीं तस्वीर छिंदवाड़ा की, जहां गुलसी गांव में पुल टूटने से 30 से 40 गांव का छिंदवाड़ा से संपर्क टूट गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग लगातार लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हमने आपको कहानी बयां की कि किस तरह से आफत की बारिश ने मध्य प्रदेश में जनजीवन बेहाल कर दिया है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको खंडवा से बता दें। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और इसके साथ जान जोखिम में डालकर लोग नाले नदी पार कर रहे हैं। नाले का रपटा पार करते समय एक युवक फिसल गया। पानी के तेज बहाव में ये युवक बहता चला गया। अभी फिलहाल युवक की तलाश के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक बैतूल का रहने वाला है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से हाईलाइटेड एरिया में एक युवक नाले के रपटे को पार करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान पानी के तेज बहाव में वो बहता चला गया। युवक की तलाश के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू कर दिया है। आपको बता दें ये युवक बैतूल का रहने वाला है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रतीक से। प्रतीक, कल एक दर्दनाक हादसा हुआ था, युवक नाले में बह गया था, कुछ पता चल पाया क्या? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस की 3-4 टीमें जो है वो नदी के दोनों तटों पर युवक की जांच जो है वो कर रही है और उसको ढूंढने के प्रयास जो है उन्होंने तेज कर दिए हैं। वहां पर होमगार्ड की जो टीम है उसको भी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही नदी के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनसे भी इस विषय में जानकारी ली जा रही है। जी, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया प्रतीक? अभी फिलहाल उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो में हम देख सकते हैं कि बहाव काफी तेज है पानी का और जिस तरीके की बाढ़ उस नाले में आई हुई है तो पानी का जो रौद्र रूप है और जो तेज बहाव है उसके कारण जो युवक है वो कितनी दूर गया होगा इसका अनुमान लगाना जो है वो काफी कठिन है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हरदा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और नाला पार करते समय एक युवक बह गया था। युवक ने जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचाई। गागिया खेड़ी गांव के पास की घटना बताई जा रही है।
तो भारी बारिश के कारण हरदा में भी नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लगातार लोग किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये एकदम विचलित करने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोग एक पार से दूसरे पार जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं लकड़ी इकट्ठा करने की। जी हाँ, निचले इलाकों में अक्सर देखा जाता है, गाँव में देखा जाता है कि ग्रामीण जब पेड़ टूट जाते हैं इस तरह के बारिश के कारण, तो उसके बाद लकड़ी बीनने के लिए किस तरह से लोग कोशिश करते हैं, जतन करते हैं, उसकी तस्वीरें। लेकिन ये कोशिश कई बार भारी भी पड़ जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अरुण से। अरुण, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है हरदा से कि किस तरह से लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं कि इस तरह की आगे लोग लापरवाही ना करें? जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला कल जिस प्रकार से सामने आया है, शाम का ये वीडियो है। और एक बाइक चालक जो अपने गांव की ओर जा रहा था और नाले के ऊपर पानी बह रहा था और लापरवाही बाइक चलाते हुए युवक नदी में अपनी बाइक डाल देता है और तेज बहाव के साथ में युवक वो बाइक के साथ में बह जाता है। ग्रामीण रहते हैं कि जो युवक है वो नाले में तीर कर अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन युवक की जो बाइक है वो नाले में बह जाती है। वहीं आपको जो दूसरी तस्वीर हम दिखाएं सीधे, जिसमें नदी के ऊपर जो कुछ युवा उफनती नदी में लकड़ी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये इस प्रकार से कृत्य करते हैं जिसके कारण से बड़ी दुर्घटना सामने हो जाती है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से जो इस प्रकार से कार्य करते हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लगातार हरदा जिले में बात करूं बारिश हो रही है। बारिश के बाद में नदी नाले सभी उफान पे हो। इस प्रकार से अगर काम करता है तो उनको प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल अरुण, क्योंकि बाद में प्रशासन को कोसना, उनको दुहाई देना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन उससे पहले किस तरह से अपनी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बार बार IBC 24 अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर आप भी इस तरह के क्षेत्रों में हैं तो आप लोग बिल्कुल भी इस तरह की जान जोखिम में ना डालें, क्योंकि लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। हादसों को न्योता आप बिल्कुल भी मत दीजिए। हरदा जिले में भी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले के गगियाखेड़ी गांव में उफनते नाले को पार करते समय एक युवक बाइक समेत नाले में बह गया। युवक ने नाले में तैरकर जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। वहीं रोल गांव डगवा शंकर के पास माचक नदी में कुछ युवक जान जोखिम में डालकर लकड़ी पकड़ते हुए नजर आए। तेज बारिश के चलते नदी के किनारे लोग, आपको बता दें कि जो नदी के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं वो टूटकर उफनती नदी में गिर जाते हैं, जिन्हें निचले इलाके में लोग अक्सर पकड़ते हुए देखे जाते हैं। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश की 3 तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण हाल बेहाल है। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर बैतूल की है, जहां 3 युवक बाइक लेकर बाढ़ग्रस्त रपटे को पैदल पार कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक का पैर फिसला और वो नाले में बह गया। युवक की तलाश जारी है। वहीं बाइक लेकर जा रहे 2 अन्य लोग भी रपटे में फंस गए, जिन्हें निकाल लिया गया। दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा की, जहां भारी बारिश के कारण बिछुआ से लगे गुलसी गांव में बना पुल टूट गया और इस वजह से 30 से 40 गांव का अब छिंदवाड़ा से संपर्क टूट गया है। लोग लंबा रास्ता तय करने से बचने के लिए जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे बाइक को पुल से नीचे उतार रहे हैं। तीसरी तस्वीर खरगोन की, जहां भीकन गांव के मुख्य मार्ग पर घुटने घुटने तक पानी भर गया है। बमनाला में सड़कें लबालब हो गई हैं। वेदा नदी भी भारी बारिश के कारण उफान पर है। बिलाली में खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर भारी भरकम पेड़ गिर गया और इस कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताओ कि दोनों पुलिया भी टूट गए, बीच वाले गांव वाले फंसे हुए हैं। और रास्ता एक वहाँ से होते चढ़ते अपन जाएंगे, सामने निकलेगी, बट वही